Sarpadampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. नया गांव तहसील की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा घाटी स्कूल के स्टाफ ने 39 छात्रों को जुलाई माह में टीसी रोकने को लेकर रुपये लेकर टीसी देने की बात सामने आई है, जिसमें अभिभावकों ने ये बात उदयपुर मीडिया तक पहुंचाई, जिस पर मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। लेकिन जब खबर प्रकाशित हुई तो सैकड़ों की तादाद में अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विदाई के समय स्कूल छात्रों ने स्कूल में शराब के नशे में कक्षा 12 के छात्रों ने जमकर हुड़दंग मचाया और लोहे के स्टूल से टेबलों को तोड़ दिया। इसी बात को लेकर स्कूल स्टाफ अध्यापिका कलावती व जय कृष्ण मीणा ने छात्र छात्राओं को नया फर्नीचर की भरपाई के लिए पाबंद किया और बच्चों के अभिभावकों से टूटे हुए पंखों के साथ बिजली के बोर्ड लाइट को लगाने के लिए विकास शुल्क की मांग की, जबकि मीडिया को भी भ्रमित में रखकर ये खबर प्रकाशित की गई थी। तेरे को लेना ही नहीं है। 2 मिनट मेरे घर का ये मुंह इधर के पास इधर। हाँ वो डाक्टर देवा कौन है? मेरे को टीसी चाहिए, मेरे को आगे पढ़ना है। जी दी नहीं दी पढ़ना है तो फिर क्यों आरोप लगाते हो? झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? साइड करके पहले दो। मेरा थोड़ा सा रह गया था। ये दोनों तो रिकॉर्ड कर दो। मेरी एक विशेष बात रह गई है, मेरा बच्चा भी हो, मेरा पोता भी हो, गलती कराए एट तो टाइम उसको सजा नहीं, रेस्ट्रिक्शन दे दो, रोका फिरेगा, जाएगा अहमदाबाद, जाएगा जोड़ी पकड़ जाएगा, ये शरीर का काम करेगा। किसी भी स्कूल के अंदर मतलब अनियमित काम करता है, शराब पी के यहाँ आता है, मेरा बच्चा भी दे दो और पुलिस का सहारा हो, और जितने माँ बाप मेरे बच्चे को कैसे मारा है। दोस्तों नमस्कार, मैं फुलशंकर डामोर उदयपुर न्यूज़ के लिए कुछ ही दिन पहले हमने एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा घाटी की एक खबर चलाई थी, जिसमें बताया गया था बच्चों ने शरारती तत्व के बच्चों ने यहाँ इस स्कूल में विदाई समारोह के दिन यहाँ शराब पी के टेबल कुर्सियाँ और यहाँ तक कि जो लाइट के बोर्ड थे उनको भी तोड़ने का आरोप लगाया। यहाँ जब स्कूल के टीचरों ने सख्ती करने की कोशिश की, लेकिन शरारती तत्वों के उनका व्यवहार देख के किसी भी बच्चे ने यहाँ ये नहीं बताया कि ये टेबल कुर्सी या स्कूल का जो नुकसान किया था वो किसी भी बच्चों ने नहीं बताया। लेकिन जब यहाँ उदयपुर न्यूज़ के टीम ने जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बताया गया कि हमारे पर बच्चे से 1700 रुपये यहाँ लिए जा रहे हैं, उनका आरोप था कि निजी स्कूल के अध्यापकों के यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ जब बच्चों के अभिभावक और बच्चों यहाँ स्कूली बच्चों से पूछने के बाद गांव के एसडीएमसी बैठक होने के पर सख्ती करने पर यहाँ बताया गया कि किस तरह से यहाँ कुर्सी टेबल तोड़े गए। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आप आगे आएँ और बताएं कि यहाँ वही स्कूल का कक्ष है, 12th के बच्चों का कक्ष है। यहाँ पहली बार स्कूल के टीचरों के द्वारा भामाशाहों से ये स्टूल टेबल का व्यवस्था की गई। हम आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ तोड़े गए। थोड़ा सा आप आइएगा, कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ किस तरह से टेबल तोड़े गए थे। अभी उधर, हाँ गुरुजी आप आइएगा। सर आपके ऊपर यहाँ गांव के कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने पैसा लेके अपने जेब में रखा था, वो कहाँ तक सत्य बात थी?
नमस्कार, मेरा नाम जय कृष्ण मीणा है और बात कुछ इस तरीके से सर कि पिछली बार जब हमारे यहाँ पर 12वीं के बच्चों की जब विदाई हो रही थी, उस समय पर क्या होता है कि कुछ बालक वगैरह जो थे शराब पी करके और विद्यालय के अंदर आ जाते हैं और विद्यालय के अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं दुर्गेश उधर करना, इसी जगह पर क्या करते हैं आकर के उल्टी वगैरह कर देते हैं। उल्टी वगैरह कर देते हैं और हम क्या है, क्योंकि उस दिन बच्चों की विदाई करनी थी, मैं खुद जो है मैं बाइक लेकर के यहाँ से 30 किलोमीटर दूर से आता हूँ, तो मैं 30 किलोमीटर दूर से कुछ मालाएं वगैरह लेकर के आया था कि हमारे जो बच्चे हैं उनको माला देकर के विदा करें ताकि उनकी जो एग्जाम वगैरह है वो अच्छा हो। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर पी करके उल्टी कर दे रहे हैं। और मैं जब स्कूल के अंदर घुसा तो यहाँ पर 2-3 बच्चे जैसे शराब पीकर हिलते हुए डोलते हैं उस प्रकार से यहाँ पर घूम रहे थे। तो मुझे देख करके बड़ा आघात लगा कि मैं इन बच्चों के लिए माला लेकर के आया हूँ और मैं इनको आज विदाई देने वाला हूँ, लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चे शराब पी करके विद्यालय में आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, इनको टीसी नहीं देनी, इनको आप ऐसे ही रवाना कर दो। लेकिन सारे स्टाफ की सहमति बनी कि बच्चों का आखिरी दिन है तो इनको टीसी वगैरह दे दी जाए। ये सारी बातें मुझ तरफ प्रवेश पत्र वगैरह जो है पहले दे दी जाए, हम ये सारी बातें यहाँ पर कर रहे थे और उस तरफ हम विदाई की तैयारी कर रहे थे। तभी ऐसा होता है कि ये जो कुछ बच्चे थे जो शराब पी करके यहाँ पर आए थे, जितने भी स्टूल टेबल हैं, ये स्टूल जिसको आप देख पा रहे हैं, इस स्टूल को उठा करके इन टेबलों पर मारते हैं और इन टेबलों के अंदर क्या होता है कि तोड़फोड़ कर देते हैं। यहाँ पर एक पंखा लगा था उसको मरोड़ देते हैं, स्विच बोर्ड होता है उसको मरोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि हम सभी लोग उनसे पूछते हैं कि कौन ऐसा बच्चा है जिसने तोड़फोड़ करी, जिसने उल्टी वगैरह करी और जिसने ये प्रकार का धमाल मचाया। हमारे क्लास के अंदर 38 बच्चे थे, एक भी बच्चे ने हमको ये नहीं बताया कि हमारी ये जो स्कूल के अंदर तोड़फोड़ किसने करी है, शराब किसने पी है और इस प्रकार की हरकतें किसने की है। हमने बहुत बार पूछा लेकिन किसी भी बच्चे ने हमको नहीं बताया। फिर हमने सोचा कि अगर ठीक है तुम अगर नहीं बताते हो तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टूल टेबल तोड़े उसके बदले में आप हमको नए स्टूल टेबल ला करके दो, क्योंकि 38 बच्चे हैं। उस समय भी हमारे पास सिर्फ 30 स्टूल टेबल थे और उस समय मैंने 25 स्टूल टेबल का और ऑर्डर दे रखा था। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि हमारे 25 स्टूल टेबल का ऑर्डर दे रखा है और कुछ स्टूल टेबल बच्चों ने तोड़े हैं, तो मैं चाह रहा था कि जिन बच्चों ने तोड़फोड़ करी है, जो बच्चे शराब पी करके आए हैं, जो बच्चे अनुशासनहीनता करके आए हैं, वो बच्चे हमें जुर्माना दे और उस जुर्माने के बदले में हम क्या लेकर के आए, स्टूल टेबल लेकर के आए, ताकि ये जो बच्चे यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं इनके बैठने की व्यवस्था हो सके। इसलिए हमने सभी बच्चों को कहा कि आपकी जो है वास्तविक स्थिति बताओ कि किसने तोड़फोड़ करी, लेकिन किसी ने भी हमको नहीं बताया। तब हमें मजबूरन ये कहना पड़ा अगर आप नहीं बताते हो तो अब जो भी बच्चे आप नहीं बता रहे हो सब मिलकर के हमें 500-500 रुपये का विकास शुल्क दोगे, हमारे से रसीद कटवाओगे और उन्हीं पैसों से हम आपके बच्चों के लिए स्टूल टेबल लेकर के आएंगे। और तभी एक अभिभावक हमसे आके ये पूछता है कि स्टूल टेबल जो ला रहे हो कितने के? तो मैंने उनको लागत बताई कि एक स्टूल टेबल की लागत 1700 रुपये है, या तो आप रसीद कटवाओ या फिर आप स्वयं जाकर के स्टूल टेबल यहाँ पर लेकर के आओ। और वो भी तब की बात है क्योंकि हमें कोई भी बच्चा नहीं बता रहा था कि हमें स्टूल टेबल किसने तोड़े। अगर हमें ये बात पता होती कि किस बच्चे ने स्टूल टेबल तोड़ा है तो हम उसी बच्चे से, उसके माता पिता से बात करते और ये जो चीज़ हुई है उसका समाधान निकालते। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए हमने ये कहा कि तुम एक काम करो, सब 500-500 रुपये की रसीद जमा कराओ ताकि तुम सब लोग जो है तुम लोगों को पता पड़े कि गलत का साथ नहीं देना है। अब हमारे मन में तो ये था कि बच्चे एक बार अगर जो हैं या तो उन बच्चों का नाम बता दें जिन्होंने तोड़फोड़ करी है, और या फिर ये हो जाए कि जिन बच्चों ने तोड़फोड़ करी है वो स्टूल टेबल ला करके हमको दे दें, ताकि अगले आने वाले हमारे स्कूल के 500, 600, 700 जो बच्चे हैं उन बच्चों के बीच में एक मैसेज जाए कि स्कूल में रहोगे तो अनुशासनहीनता नहीं करनी है, तोड़फोड़ नहीं करनी है, उल्टी चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप करोगे तो कोई ना कोई व्यक्ति है आपको देख रहा है और उसके बदले में आपको जो है आपका नुकसान भी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपसे जुर्माना लिया जा सकता है, आपको सबके सामने बोला जा सकता है। इस प्रकार की भावना सभी बच्चों के मन में आए, इस वजह से हमने ये कहा था कि आपको 500 रुपये का जुर्माना देना है ताकि उसी 500 रुपये से हम अगले स्टूल टेबल लेकर आए। और जो 1700 रुपये की बात है वो भी मैं आपको डाल दूंगा स्क्रीन पर कि एक स्टूल टेबल की जो लागत है वो 1700 रुपये कही गई थी, लेकिन हम पर यह आरोप लगाया गया कि हम 1700 रुपये वसूल कर रहे हैं, उसके अलावा 500 रुपये और वसूल कर रहे हैं और साथ ही साथ हम टीसी भी रोक रहे हैं। जबकि मैं बता दूं कि जिस दिन ये वीडियो बनाया गया था उससे पहले हम 7 टीसियां दे चुके हैं, जिसका प्रूफ 8 टीसियां, उसका प्रूफ भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। और उसके बाद भी उस दिन 3-4 बच्चे जो आए थे जिन लोगों ने ये वीडियो वगैरह बनवाया था, सिर्फ वही लोग जो आए थे जो आकर के यहाँ पर इस प्रकार का माहौल खड़ा किया। उसके अलावा भी हमारे पास 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो उस दिन के बाद आए, उससे पहले वो कभी टीसी लेने नहीं आए थे। हमने कभी किसी की टीसी नहीं रोकी है। और टीसी रोकने का भी मैं एक बात चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि टीसी की एवज में कभी किसी का आवेदन नहीं रुकता है और कभी किसी की एडमिशन नहीं रुकता है। अगर आपके पास टीसी नहीं होती है तो आप कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन लिख के दो कि सर मैं 15 दिन के अंदर आपको टीसी दे दूंगा और हमारा एडमिशन हो जाता है। आप ये बात आप स्वयं भी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि हमने टीसी रोकी, हमारी वजह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया और बच्चों का साल रुक गया और इस प्रकार की चीज़ें, और हमने रिश्वत ली। जबकि वास्तविक स्थिति ये जो है आप देख पा रहे, यही स्थिति बनी थी और इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही था। तो गुरुजी मैं आपसे कहूँगा, हमने देखा कि अभी पंखे नए लग रहे हैं, लाइट फिटिंग हो गई है, ये बोर्ड भी नए लग गए हैं, तो ये वापस एकदम से कहाँ से कैसे आपने वो किया? अभी जो है हमारे साल का जो है बजट जो होता है वो साल के एंड में आता है,
लेकिन उससे पहले ये होता है कि आप आपकी जेब से लगाओ और एक बार जो भी सामान है वो लेके आ जाओ, और जो बजट वगैरह का एडजस्टमेंट है वो बाद में होता है। और अभी क्या है कि हमारे विद्यालय में संस्था प्रधान जो है वो नए आए हैं, तो हमने अभी कोई चार्ज हस्तांतरण वगैरह नहीं किया, तो हम कोई भी आर्थिक लेन देन अभी किसी प्रकार से नहीं कर पाते। ये जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये अभी हमने स्वयं से लगवाई है, और साल के अंत में जब हमारे पास बजट आएगा तो हम किसी प्रकार से उस चीज़ को एडजस्ट करके और वापस विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो देखा दोस्तों, यहाँ वही क्लास है जो थोड़ा सा आपको कैमरामैन को कहेंगे पंखे बताएं, लाइट बताएं, थोड़ा सा बताएं कि यहाँ नए पंखे लग चुके हैं। और यहाँ बोर्ड की बात करें तो बोर्ड एक आपको वो भी बताएंगे जो पहले के क्या हालत है और वर्तमान में क्या हालत है, ये बोर्ड देख सकते हैं आप। और वो स्टूल की बात करें तो ये जो बच्चों ने नशे पते में इस तरह से स्टूल मारकर इन टेबलों को नुकसान पहुंचाया था, ये उनकी। और यहाँ वही पंखा जो बता रहे हैं, ये कुर्सी और पंखा किस तरह से इन बच्चों ने विदाई समारोह के दिन धमाल मचा के इसको नुकसान पहुंचाया था। और यहाँ 12वीं होने के बावजूद यहाँ प्रिंसिपल उस टाइम नहीं थे, अभी प्रिंसिपल साहब आ गए हैं। मैडम आप बताएं कि आपने बच्चों को किस तरह, क्योंकि आपके ऊपर वो लगा था कि मैडम ने जो पैसा लिया था निजी मोबाइल के फ़ोन पे करवाया था, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, वो जो बात हो रही है पूरे स्टाफ के साथ हुई, और बीच में वो जो एक पेरेंट्स आए ऐसे, तो उन्होंने बहुत वो किया। फिर मैंने कहा, सर ने एक बार तो कहा कि जो अपने स्टूल टेबल वाले हैं सीधे उन पे कर दो, आपको रसीद दे दी जाएगी। तो उन्होंने वो उनसे कॉल किया तो उनका फ़ोन बंद आया। फिर हमने कहा आप कैश ला के दे दो ताकि हम ये रसीद आपको तुरंत पकड़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, इतना तो विश्वास करो, और मुझे आपके पास कैश पड़े हैं तो मुझे दो करके उन्होंने थोड़ी मेरे से जिद की। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये 500 रुपये डाल दो, और 500 रुपये ये कैश, मैंने उसी समय उनको कैश पकड़ा दिया, और उसी समय हमने रसीद भी काट के दी है सर। और रसीद जो मूल प्रति है वो भी अभिभावकों ने प्राप्त कर ली है। और जो भी बच्चे टीसी ले गए वो शाला दर्पण से अपन देख सकते हैं। इन्होंने जो 15 तारीख को ये जो बात मीडिया में दी, और उन्होंने कहा सिर्फ 2 बच्चों से पैसे लेके नहीं टीसी काटी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 8 बच्चों की टीसियाँ हमने काट दी थी, और बच्चे, और 1700 रुपये सर, अभी मैं भी कह रही हूँ और सर ने भी कहा था 1700 रुपये तो जब अभिभावक आए इसके बाद उन्होंने लागत बताई थी कि एक स्टूल टेबल 1700 रुपये के आते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाह रहे, पर बच्चे नहीं सच बोल रहे हैं तो इसलिए हमने ऐसा किया है। बाकी तो ऐसा हमारे मन में नहीं था, और हमारे जेब में डालने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, पर स्टूल टेबल हमारे नए थे। तो इनकी क्या है कि ये अस्थाई सामग्री होती है। जब भी, अब जैसे चार्जर मेरे पास था सर, तो मेरे पास चार्ज था, अब जैसे हस्तांतरण करूंगी उस समय सर इनको टूट फूट में लेंगे। अब टूट फूट में लेंगे तो मेरे से ये क्वेश्चन लगेगा कि इतने साल भर हुआ नहीं, आपके अस्थाई सामग्री ऐसे टूट फूट कैसे होगी, उसकी भरपाई भी हमें खुद को करनी पड़ती है। इसी वजह से हमने ये एक्शन लिया गया कि अगर सच ना बोले, और एक बार तो ऐसे बच्चे भी आए कोई जिन्होंने सच बोला। तो जो अभिभावक अपने महेश खराड़ी है, उनकी लड़की भव्या खराड़ी का नाम भी आया था। तो वो पहले एक बार बुलाए, टूट फूट देख के भी गए, इसके बाद कभी वो वापस नहीं आए। और हमने ये भी कहा आपको ऐसा लग रहा हो तो जो भी 12वीं के बच्चे हो, पूरे 12वीं के बच्चे अभिभावक आ जाओ, और अपन SDMC कमेटी बुला लेते हैं, फिर अपन बैठ के बात कर लेते हैं, बैठ के निर्णय कर लेते हैं। पर जो 2 अभिभावक ऐसे आए, जो बच्चे वो भी तोड़ फोड़ में थे दोनों, तो वो ऐसे आए हमारे अर्जेंट है टीसी का, और टीसी जमा करानी है। मैंने कहा टीसी जमा करानी है, टीसी ले जाओगे, इसके बाद तो वापस आओगे नहीं, तो आपको रसीद दे दी जाएगी। हमारा जो नुकसान हुआ है तो इस नुकसान के लिए आप 500 रुपये दे दो। और ये जो 25 स्टूल टेबल की बात हुई है तो उनके साथ 5 स्टूल टेबल और दे देंगे। ये जो 4 बच्चे हैं उन्हीं से वो करना है, बाकी बच्चों से हमने ऐसा पैसा कोई मांगा नहीं है। तो यही बात थी। यहाँ जो 12वीं के स्कूल के विदाई के दिन बच्चों ने नशा पता करके और इस क्लास में स्टूल टेबल को मतलब बुरी तरह से इनको तोड़ने की कोशिश की थी।
उनका ये नहीं था कि उनको किसी तरह से पैसा लेके जेब में रखना। और यहाँ 12वीं क्लास के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पा। शिल्पा, आप बताएं कि ये आप 11वीं में से 12वीं आ गए, पहले और अब में क्या फ़र्क है? आप जब शुरू से देखते थे यहाँ टेबल स्टूल में क्या नज़र आता था? पहले तो अच्छे थे अच्छे थे। जी। ये जब आप 11वीं में थे तब आते थे तो ये टेबल मतलब टूट फूट नहीं था? नहीं थे। अच्छा, ये मतलब विदाई समारोह होने के बाद इस तरह से देखने मिला? जी नहीं जी। जी। आप बताएं, आप क्या नाम है आपका? यशपाल। यशपाल, आप बताएं कि अब यहाँ टेबल कुर्सी ये जो टूट फूट है ये आप कितने समय से देख रहे हो? अभी टूटे हैं। तो देख सकते हैं कि अभी ये 12वीं में आए हैं और उनका कहना है कि हम जब 11वीं में पढ़ते थे तब यहाँ स्टूल टेबल कोई भी ऐसा टूट फूट नहीं हुआ था, और जो इनसे पहले बैच निकला उन्हीं के बैच के बच्चों ने यहाँ ये बताएं सर, स्कूल जो बच्चे थे अभिभावकों का आरोप था कि स्कूली टीचर्स द्वारा पैसा लिया जा रहा है, ये इस बारे में आपका क्या कहना था? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूं, कचूलाल कलाल, प्रिंसिपल। इस स्कूल में प्रथम बार मैंने 5 मई 2025 को कार्यग्रहण किया था। उस दिन पहले दिन से मैं देख रहा हूं कि इस विद्यालय में फर्नीचर काफ़ी कम है। लगभग सभी परीक्षार्थी नीचे बैठ करके वार्षिक परीक्षा दे रहे थे। उसी दिन से मैंने प्रयास प्रारंभ किया कि इस स्कूल में फर्नीचर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराया जाए, जिससे बड़े बड़े बच्चे और बच्चियाँ आराम से बैठ सके और उनकी शिक्षण व्यवस्था अच्छी की जा सके। जब ज्वाइन करने के बाद जस्ट 8 दिन के बाद में ग्रीष्मावकाश होने से सब अपने अपने मुख्यालय त्याग करके घर पे रहे। अवकाश के बाद में जब पुनः विद्यालय खुला 1 जुलाई को, उस दिन देखा गया कि कुछ बालक जो गत सत्र के जो 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी थे, उन्होंने विदाई समारोह के दिन कुछ ऐसी हरकतें की थी जो नहीं की जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या पता किस उद्देश्य से फर्नीचर को तोड़ा गया उनके द्वारा, और लाइट की जो व्यवस्थाएं थी, बोर्ड इत्यादि, उनको तोड़ा गया था, पंखा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया था। उस स्थिति को जब पुराने स्टाफ ने या जो इस विद्यालय को अच्छे से चला रहे हैं विगत कितने वर्षों से, न तो यहाँ सेकेंडरी स्कूल था, तब न प्रधानाध्यापक का पद था, न कोई व्यक्ति था, और सीनियर स्कूल बना आज से 4 वर्ष पूर्व, तब से कोई प्रिंसिपल नहीं, और न ही यहाँ पर व्याख्याता के पद भरे हुए या स्वीकृत भी नहीं हुए। जो 12वीं क्लास 11वीं क्लास को पढ़ाने के लिए विषय अध्यापक होते हैं, तीनों के तीनों पद नहीं होने से यहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी मेहनती मैंने देखा। जो सेकंड ग्रेड के होते हुए इन्होंने अच्छे से शिक्षण व्यवस्था कराई, विद्यालय की व्यवस्था बढ़िया रखी गई, सुचारू रूप से ये व्यवस्था अच्छी चल रही थी। लेकिन इस प्रकार का जो हादसा किया था वो काफ़ी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, या दूसरे बच्चे अगर इस प्रकार की हरकतों का अनुकरण करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ने की संभावना रहती है। तो उनके सुधारने के लिए विद्यालय की व्यवस्था अच्छी बनी रहे, अनुशासन अच्छा बना रहे, यहाँ के बच्चे अच्छा पढ़ें, उसके लिए स्थानीय या तत्कालीन जो इंचार्ज मैडम थे कलावती डामोर मैडम, और परीक्षा प्रभारी, शाला दर्पण प्रभारी जो काम कर रहे हैं जयकृष्ण मीणा, इनके द्वारा, और पूरा स्टाफ बहुत ही मेहनती है, समय के पाबंदी है, और जितने इनमें क्षमता है उस अनुसार विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था है कायम और पढ़ाते हैं बच्चों को। ऐसा आसपास और यहाँ के अभिभावकों द्वारा, पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा ये मैंने देखा है बाजार में कि यहाँ का विद्यालय का जो अनुशासन है अच्छा बनाए रखा है। लेकिन इस प्रकार का एक अचानक कोई घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर के कुछ बात हुई, जिन्होंने कुछ ऐसे तथ्यहीन या वास्तविकता से परे हट करके
बच्चों से पैसा लेने का जो आरोप लगाया था वो मैंने भी तहकीकात किया, क्योंकि मैं नया नया आया था, इसकी पूरी जानकारी नहीं। लेकिन जैसे मैंने पूछा और पेरेंट्स से भी राय ली कि विद्यालय के जो स्टाफ है उसके बारे में, सबने एक ही आवाज़ में ये कहा कि यहाँ का विद्यालय का जो स्टाफ है काफ़ी मेहनती है, अनुशासन अच्छा है, अच्छे से काम, और जो भी विद्यालय हित में बच्चों को सुधारने के लिए जो निर्णय इन्होंने किया है उसको हम स्वीकार करते। ऐसा उस मीटिंग में सभी अभिभावकों ने, जिसमें लगभग 100 मेंबर उपस्थित थे, महिलाएं और पुरुष समान भागीदारी के साथ में यहाँ पर उपस्थित रहे थे मीटिंग में। और एक आगे भी ये कहा गया कि जब जब ऐसा कोई अवसर आता है, ऐसी कोई बात होती है, तो विद्यालय प्रशासन ये ऐसे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के निर्णय से हमारे बच्चे ही अच्छे संस्कारों से यहाँ से निकलेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। उन्होंने एक ही बात स्वीकार की कि इस प्रकार से ये जो आरोप लगाना आधारहीन, तथ्यहीन, झूठा है, जो शिक्षकों के मनोबल गिराने वाला है। लेकिन उन्होंने कहा हम सभी अभिभावक आपको इस बात का संबल देते हैं कि आप अपने कर्तव्य पथ पर अच्छे से काम करते रहें, हमें किसी प्रकार की विद्यालय से कोई आपत्ति नहीं। ऐसा मेरे सामने अभिभावकों ने भी कहा और मैंने भी ये देखा कि यहाँ का एक अभावग्रस्त जो विद्यालय कहते हैं, विद्यालय स्टाफ नहीं, यहाँ पर 5 पद रिक्त हैं विषयाध्यापक के, जिसमें सेकंड ग्रेड गणित का जो इस जनजाति क्षेत्र में एक कठिन विषय जो गणित होता है, यहाँ के बच्चे का जो स्तर होता है उसको समझने या समझाने के लिए जो शिक्षक की आवश्यकता होती है वो पद रिक्त है। 3 विषयाध्यापक जो मेजर जो होते हैं 12वीं क्लास के वो भी रिक्त हैं। फिर भी विगत 4 वर्षों से ये विद्यालय अच्छे से चल रहा है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस व्यवस्था को और अच्छे से बना करके हम विद्यालय के अनुशासन को बनाए रखेंगे और अच्छे से काम करेंगे। यही मैं उम्मीद करता हूँ विद्यालय परिवार से। काफ़ी यहाँ की जो मैंने स्थितियाँ देखी है काफ़ी अच्छी है, विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम कर रहे हैं और इससे हम सब मिलकर के अच्छा करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School, Hiranmagri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports and arts. Our school is well equipped with modern facilities such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583834. Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success.